नमस्कार आदाब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि बेसिकली लोगरिथम की एक्सरसाइज है और हम लोगों ने आपका बिजनेस मैथमेटिक्स शुरू कर रखा था। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को पढ़ाया था, लोगरिथम के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे। उसके अलावा हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज जो इस चैप्टर की है उसको बनाया था। आज हमारी सेकंड एक्सरसाइज की बारी है जहां पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा। अलोंग विद आप लोगों को कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझने का मौका मिलेगा बिफोर द एक्सरसाइज 3.2, यानी कि जब आप लोग अपनी एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व करते हो, अलग अलग क्वेश्चन जब आप लोग बनाते हैं तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को आपको समझना है। 4 माय डियर फ्रेंड्स ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल आप लोग इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में करते हो। अब कौन से वो 4 फॉर्मूले, ये आपको थोड़ा समझना। देखिए, 2 बातें आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए। जब भी लोगरिथम के अंदर 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो एक्सपेंड करते टाइम मल्टीप्लिकेशन फंक्शन दैट कन्वर्टेड इनटू द प्लस ऑपरेशन, यानी कि आपका मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस ऑपरेशन में चेंज हो जाता है। वही अगर आप लोगों के डिवीजन में है 2 फंक्शन तो वो आपके माइनस यानी कि नेगेटिव हो जाते हैं। ये 2 बातें आपको याद रखनी है और इन्हीं से रिलेटेड आपकी बेसिकली आइडेंटिटी बनने वाली है। जैसे अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं या पहला जो आइडेंटिटी है वो क्या है, ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने कोई भी लोगरिथम फंक्शन लिया जिसका बेस a है और 2 फंक्शन जो आपस में मल्टीप्लाई कर रखे हैं m इंटू n। तो अगर m और n का अलग अलग लोगरिथम आप लोग लिखोगे ना, तो दोनों के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस ऑपरेशन में कन्वर्ट कर देना है। क्या कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है आप ये लोगरिथम एक फंक्शन m के साथ ले लोगे, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर ये आपका लोगरिथम किसके साथ चला जाएगा, दूसरे फंक्शन के साथ चला जाएगा। यानी कि अगर आप लोग चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, लोगरिथम बेस ए m इंटू n इज इक्वल टू द log बेस a ऑफ m प्लस में log बेस a ऑफ n। ये बात हुई जब आपका मल्टीप्लिकेशन में 2 फंक्शन होते हैं, हम उसको प्लस में चेंज कर देते हैं, प्लस ऑपरेशन में चला जाता है। अब इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके फंक्शन डिवाइड हो रखे हैं, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, m अपॉन n, तो प्लस ऑपरेशन की जगह आपका माइनस आ जाएगा, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, log a ऑफ m माइनस में आप लोग क्या कहते हो, log a ऑफ n। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल अभी हम एक्सरसाइज को सोल्व करते टाइम करेंगे। क्लियर, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करूं थर्ड फॉर्मूले की, तो वो पावर से रिलेटेड है। क्या कहता है ये फॉर्मूला, ध्यान से समझिए। कोई भी लोगरिथम है जिसका बेस a है और कोई भी फंक्शन है m और उसकी पावर कितनी दी हुई है आपको n, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को माय डियर फ्रेंड्स आप लोग आगे ले आइए, बाकी फंक्शन सेम रहेगा। मतलब इसकी पावर n है तो n को हम आगे ले आएंगे, बाकी फंक्शन क्या रहता है आपका सेम रहता है, यानी कि क्या आ जाएगा आपका लोगरिथम m। ये आपका एक तीसरा आइडेंटिटी है जिसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वर्ड में, ठीक है। तो ये बेसिकली वैसे देखोगे तो 4 आइडेंटिटी आपको देखने को मिलती है। एक और होती है जिसको हम कहते हैं बेस चेंज आइडेंटिटी। बेस चेंज में क्या होता है, देखिए मैं उसकी डायरेक्ट आपको एप्लीकेशन करा देता हूं। बेस चेंज में होगा क्या, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक लोगरिथम है जिसका बेस a है और जिसके यहाँ पे फंक्शन कितना है, m है। तो इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, आप लोग ऊपर लिख दोगे log m और नीचे लिख दोगे उसका बेस, यानी कि क्या आ जाएगा आपका log ऑफ a। ये आपकी चौथी आइडेंटिटी आपकी रहने वाली है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग बेसिकली सारे क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने वाले हैं। क्लियर, तो इसको क्या बोला जाता है, मैं इसको एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूं। इसका क्या होता है आपका बेस चेंज आइडेंटिटी। इसको क्या बोलते हो, बेस चेंज आइडेंटिटी हम लोग बोलते हैं। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली इनका क्या मीनिंग होने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को उससे लिखने में सहूलियत हो, इजीली आप लोग इनको क्रैक कर पाए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले जिनका इस्तेमाल आप लोगों को करना है। अगर ये 4 फॉर्मूले अभी आप लोग मेमोराइज कर पाए तो डेफिनेटली आने वाली एक्सरसाइज आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक बातें माय डियर फ्रेंड्स मैं आपसे करूंगा। बेसिक बातें क्या है आप लोग ध्यान से देखिएगा। बेसिक बातों का क्या मतलब है यहाँ पे, बेसिकली अगर मैं करूं, एक बार मैं इसको थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है हमें, तो इसको छोटा कर लेते हैं और कुछ बेसिक बातों पे हम लोग बात करेंगे। देखिए आप हमेशा से अंडर रूट पढ़ते आए हैं, क्लियर है। अंडर रूट का क्या मतलब होता है मैंने बताया। जैसे अगर आप लोग अंडर रूट की बात करते हो तो इसका मतलब होता है आपका जो पावर है वो हाफ पावर होता है, मतलब पावर इज इक्वल टू द हाफ। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैंने लिखा अंडर रूट एक्स, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्स की पावर आपके पास 1/2 होती है, ठीक है। अगर इसके आगे मैं 3 लगा देता हूं, मान लो अब यहाँ पे अलग से लिख देता हूं मैं, मान लो इसी अंडर रूट है आपका
और यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। इसका मतलब जो आपका पावर है वो 1/3 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं 5 लगा देता हूं तो पावर कितना हो जाता है आपका 1/5 हो जाता है। मतलब जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया कोई भी x फंक्शन है उसके आगे ये वाला अंडर रूट है तो आप लोग क्या लिखोगे, x की पावर यहाँ पे 1/5 है। क्लियर? ये छोटी सी बातें हैं जिनका आप लोगों को इस्तेमाल करना है और ये आपको डिफिकल्टी भी दे सकती है अगर आप लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स नहीं है। बिल्कुल छोटी बातें हैं। अब ये किसके लिए बताई है आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब इसको मैं सोल्व करूंगा पहले क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हो तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपके पास कोई भी लोगरिथम फंक्शन है, ठीक है। एक मिनट दूसरा कलर ले लेता हूं मैं ताकि आपको विजिबल हो अच्छे से। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये पहला पार्ट में सोल्व कर रहा हूं जो है आपका लोगरिथम। जहां पे बेस नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ एक फंक्शन है x³ मल्टीप्लाई में आपका ये वाला फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट, यहाँ पे कितना दिया हुआ आपका y² दिया हुआ है, अपॉन में आपको z का क्यूब दिया हुआ है अंडर रूट। क्लियर? तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। अब आपको समझना क्या है, समझना ये है कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफाई करने के लिए इस टर्म को आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो और इसको मतलब आप कैसे सोल्व कर सकते हो ध्यान से देखना है। ये आपका लोगरिथम हो गया, x³ में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बताया था ये y² है और इसकी पावर कितनी दी हुई है माय डियर फ्रेंड्स, अंडर रूट 5, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अभी अभी आपको समझाया था। अगर आप लोग नीचे जाते हो, नीचे क्या है आपका z³ दिया हुआ, अंडर रूट का मतलब कितना था आपका पावर कितना हो जाता है 1/2, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी। अब करना क्या है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा log x³। अगर इसकी करोगे तो आपका क्या बन जाएगा y की पावर 2/5 और डिवाइड में कितना हो जाएगा आपकी z की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट बात है, हाँ x³ ओके, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल सिंपल आपका एक्सप्रेशन बन गया है। अब करना क्या है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस जगह पे अगर आप लोग आइडेंटिटी लगाना चाहे तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा आपका, लोगरिथम m/n वाला लगेगा। जहां पे मैंने बताया था आपका log m और माइनस में क्या हो जाएगा आपका log n, ये वाला आइडेंटिटी माय डियर फ्रेंड्स आपका लग जाएगा। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। तो आपका m ऊपर वाला फंक्शन है, n नीचे वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा log m की जगह क्या है आपका x³ मल्टीप्लाई में कितना है y की पावर 2/5, दैट्स इट। क्लियर? ये वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और माइनस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को माइनस में करना पड़ेगा log z की पावर कितना हो जाएगा 3/2। ये आपका सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया है जो अभी हमने यहाँ पे देखा कि एग्जैक्टली किस तरीके से उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पे आप लोग पावर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे u इंटू वी वाला लगा सकते हैं, फिर m इंटू n। दो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो रखी है तो आप लोग क्या करोगे, दोनों को प्लस कर दोगे, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है log x³ लिखा जा सकता है, प्लस में आप लोग क्या लिख सकते हो, प्लस में आप लोग लिख सकते हो log y की पावर कितना है 2/5। ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। माइनस में कितना है आपका, माइनस में आपका लिखा हुआ है log z की पावर कितनी है आपकी 3/2। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना, पावर को आगे ले आएंगे, पावर को आगे ले आओगे तो कितना हो गया आपका 3 log of x हो गया, ठीक है। प्लस में 2/5 आगे आ जाएगा, कितना बन गया आपका log of y बन गया, और माइनस में आपका 3/2 आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा log of z बन जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या प्रूफ करना था, आपको यही प्रूफ करना था कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है उसको log x log y और log z की टर्म में ही कन्वर्ट करना था। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द log x log y और log z, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूं, मैंने फॉर्मूला लगाया है आपका log m इंटू n वाला, जहां पे हमने एक्सटेंड किया तो प्लस ऑपरेशन में चेंज किया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एक और लगा, पावर वाला, जहां पे मैंने आपको बताया था पावर आप लोग क्या करते हो, आगे ले आते हो। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको हिंट दूंगा, पूरा आप लोग सोल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है लोगरिथम है, फिर उसके अंडर रूट में आपको दिए हुए हैं दो फंक्शन, एक क्या दिया हुआ है x की पावर a दिया हुआ है, साथ में y है, उसको डिवाइड किया हुआ माय डियर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे इससे, यानी कि आपका क्या दिया हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, करना बिल्कुल सिंपल है, एग्जैक्टली कि कैसे सोल्व करेंगे अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई मैं आपको करने में आपकी हेल्प कर देता हूं। आपको इसका आंसर मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। देखिए पहले तो पावर है 1/2, आपके अंडर रूट है, दोनों के ऊपर है, तो हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग कह देंगे जो ऊपर वाला फंक्शन है x की पावर a और y, इसकी पावर भी कितना हो जाएगा
1/2 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे z की पावर कितनी हो जाएगी 1/3। अब यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो m/n वाला फॉर्मूला, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो log ऊपर वाला x की पावर a y और कितना हो गया 1/2 और माइनस में कितना हो गया आपका log ऑफ z की पावर कितना है आपका 1/3। सेम पैटर्न है, यहाँ पे आप लोग पावर हटाओगे u इंटू v लगाओगे और इजीली सोल्व कर पाओगे। क्लियर, ये आपका पहला क्वेश्चन था और मैं उम्मीद ऐसा करता हूं कि आपको करीब करीब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर है, आगे चलते, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है ना वो बहुत आसान है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको देखना है। यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है log ऑफ, साथ में दिया हुआ है a स्क्वायर अपॉन में क्या दिया हुआ है bc, ठीक है, माइनस में क्या, प्लस में क्या दिया हुआ है आपका लोगरिथम दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है आपका b स्क्वायर अपॉन में ac और प्लस में क्या दिया हुआ है आपका log ऑफ c स्क्वायर अपॉन में ab। आपको प्रूफ करना है जीरो के इक्वल है। अब आप लोग कर क्या सकते हो, अब आप लोग इतना कर सकते हो, यहाँ पे u अपॉन v, यहाँ पे u अपॉन v और u अपॉन v यानी कि log m अपॉन n वाला फॉर्मूला आप लोग लगाओगे। अगर यहाँ पे log m अपॉन n वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ a स्क्वायर माइनस में log ऑफ bc। क्लियर, प्लस में आप लोग क्या लिखोगे log ऑफ b स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा log ऑफ ac, ऐसे लिख दोगे आप लोग, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा आपका log ऑफ c स्क्वायर और माइनस में log ऑफ ab। ऐसे आपको करना बिल्कुल इजीली, ठीक है, यानी कि मैंने क्या लगाया log m अपॉन n इज इक्वल टू द log m माइनस में log n, ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे तो पावर को एक्सटेंड कर देंगे, 2 आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा log ऑफ a बन जाएगा, माइनस में यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा log b और प्लस में क्या हो जाएगा आपका log c। क्लियर है, ऐसे ही आप लोग यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे यही बन जाएगा 2 log b। क्लियर है, और आगे देखोगे आपका क्या है, माइनस में ac है, ac का मतलब आप लोग एक बार log a लिख दोगे, प्लस में क्या लिख दोगे log ऑफ c लिख दोगे। क्लियर, ऐसे आपको इजीली सोल्व करना है। प्लस में अगर इसको एक्सटेंड करते हो तो ये 2 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा log ऑफ c स्क्वायर, माइनस में log ऑफ a भी है तो क्या लिख दोगे log ऑफ a, प्लस में आप लोग क्या लिख दोगे log ऑफ b। अब अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे 2 बार प्लस में log आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 2 बार log माइनस में आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही 2 बार log a आ रहा है तो ऐसे ही माइनस में 2 बार log a आ रहा है, टोटल अगर आप लोग करोगे तो प्लस और माइनस से कितना आ जाएगा 0। आप लोग कैंसिल इसको कर दीजिएगा, एक स्टेप है, सिर्फ आपको कैंसिल करके दिखाना है। क्लियर, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला था, सिर्फ आपको u अपॉन v या m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगाना है और आपका पावर एक्सटेंड करना है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें मोटा मोटा आप लोग देख लीजिए, कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे आपका ये है 35/78 है, इसको और समझा देता हूं, ये आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है। जैसे इसका ये पार्ट है आपका, क्या दिया हुआ है आपका लोगरिथम 35/78, तो इसको log m अपॉन n से अगर आप लोग करोगे तो क्या आ जाएगा log 35 माइनस में कितना आ जाएगा आपका log आपका 78 आ जाएगा। क्लियर, अब आप 35 के फैक्टर बना सकते हो, अगर आप लोग 35 के फैक्टर बनाने चलोगे तो कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। क्लियर, माइनस में आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो लोगरिथम, अगर 78 के आप लोग फैक्टर करना चाहो माय डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पे 78 के फैक्टर बनेंगे 2, 3 और 13। क्लियर है, क्या बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ये किसके फैक्टर है 78 के हैं। यहाँ पे आप लोग log m इंटू n वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बन जाएगा log 7 प्लस में कितना बन जाएगा log 5। क्लियर है, यहाँ पे भी आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा log 2 माइनस में log 3 और माइनस में कितना हो जाएगा log 13। क्लियर, तो ऐसे आप लोग इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको बनाने हैं सारे क्वेश्चन। क्लियर, देखिए बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझाया, तो आपको प्रूफ क्या करना था, log 7 प्लस log 5 माइनस 2 log 2 log 3 log 13। देखिए आपका क्या आया है log 7 log 5 log 2 log 3 और log 13, बिल्कुल इजी है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस आपको वही 4 फॉर्मूले अगर याद हो गए ना तो यू कैन क्रैक एनी ऑफ क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो। क्लियर, आपको इस पूरे क्वेश्चन को बनाना है, फिर भी कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू मेक ए सेपरेट सेशन। ठीक है, आपके डाउट्स के ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। आगे चलते, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से पूरा समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको एक कंडीशन दी हुई है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू द 7ab, ये कंडीशन माय डियर फ्रेंड्स आपको दी हुई है। पहले आपको प्रूफ करना है a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे मैंने हिंट लिया a माइनस बी से, मैंने क्या किया, दोनों साइड जो दिया हुआ है ना उसमें से 2ab घटा दिया, तो यहाँ पे भी मैंने 2ab घटा दिया, यहाँ से भी मैंने क्या किया 2ab को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला आइडेंटिटी बन गया, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर,
यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, अगर 7 AB में से 5 AB गया, सॉरी 2 AB गया, तो कितना बच जाएगा? 5 AB बच जाएगा। क्लियर? ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं करना, दोनों साइड आपको लोगरिथम ले लेना है। लोगरिथम जब आप लोगे तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द log ऑफ 5ab। क्लियर है? क्या हो जाएगा आपका? log ऑफ 5ab। क्लियर? यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहां तक कोई डाउट आपको, मेरे को लगता नहीं है कोई होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे हम लोग पावर आगे ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? log ऑफ a माइनस बी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाओगे तो log ऑफ 5 लिख दोगे, प्लस में log ऑफ a लिख दोगे, और प्लस में log ऑफ आप लोग क्या लिख दोगे? b लिख दोगे। ठीक है, और ऐसे करके आपका ये वाला पार्ट फर्स्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो देखो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इसको एक तरीके से ऐसे ही छोड़ देते, थोड़ी डिफिकल्टी उनको आती है, लेकिन आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ऐसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको 1/3 चाहिए, प्लस में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको a प्लस बी चाहिए। क्लियर? a प्लस बी कैसे आएगा? दिस इज द मेन कंसर्न। यहाँ पे आपको वापिस से वही आपका सेकंड पार्ट में करा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू द 7ab। अब मैंने आपको हिंट दिया था, अगर माइनस चाहिए तो आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस चाहिए तो आप लोग प्लस कर दीजिए। दोनों साइड मैंने क्या किया? मैंने 2ab को ऐड कर दिया। अगर आप लोग 2ab को ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा? ये ab, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका? 2ab। क्लियर? अब यहाँ पे ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द, यहाँ पे 5 और ये कितना हो गया? 2 कितना हो? 7 और 2 कितना हो गया आपका? 9ab हो गया। अगर मैं स्क्वायर को उधर लेके जाता हूं माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या बन जाता है? ये आपका अंडर रूट 9ab आ जाएगा। ठीक है, 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3, और ये क्या बन गया? अंडर रूट ab। क्लियर? आई होप कितना समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, यानी कि आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया है? आपका आया है a प्लस बी इज इक्वल टू द, आपका आया 3 अंडर रूट a एंड b। क्लियर? आई होप कि समझ में आएगा। मल्टीप्लाई वाला 3 इधर ले आइए, क्या बन जाएगा आपका? a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू द अंडर रूट ab। दोनों साइड माय डियर फ्रेंड्स लोगरिथम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू द, अगर आप लोग यहाँ पे लोगरिथम लेते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा log ऑफ ab, और अंडर रूट का मतलब कितना होता है? पावर 1/2। 1/2 को आप लोग आगे लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि क्या बन गया? ये बन गया आपका लोगरिथम 1/3 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ a log a। आप लोग यहाँ पे एक बार मैं इसको सेम लिख देता हूँ, क्या है आपका? log ab। क्लियर? यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए तो बन जाएगा लोगरिथम 1/3 a प्लस b, आगे क्या है? इज इक्वल टू द 1/2 मल्टीप्लाई में log a प्लस में log b। क्लियर है? ये आपको समझना है। अब यहां तक आप लोगों को आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हो। मैं फिर बताऊंगा इस एक्सरसाइज के अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो उनमें से क्वेश्चन आता है, मेक श्योर करके इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और बराबर तरीके से सारे क्वेश्चन को बनाते चलते हैं। आगे भी आपको प्रूफ ही करना है, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। दिया क्या हुआ है? ध्यान से देखिए, पार्ट फर्स्ट में आपको दिया हुआ है a क्यूब दिया हुआ है, प्लस में b क्यूब दिया हुआ है, इसके इक्वल दिया हुआ है आपका ab माइनस 8, और यहाँ पे आपका 3a, और माइनस में क्या दिया हुआ है? 3b दिया हुआ। आपको ये वाली टर्म प्रूफ करनी है। देखिए जितना सिंपल हो सकता है मैं कर लेता हूं इसको। ये है आपका a क्यूब, ये है आपका b क्यूब। अब मैं ab की 8 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8ab, फिर इसके साथ कराएंगे और फिर इसके साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3a स्क्वायर भी बन गया, और ये बन गया माइनस का 3ab का स्क्वायर। अब ये दोनों माइनस वाली टर्म अगर मैं इधर लेके आऊं तो क्या बन जाएंगी? प्लस बन जाएंगी। इधर क्या था ऑलरेडी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर इज इक्वल टू द 8ab। आई होप कितना समझ में आया होगा। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये क्या बन गया? a प्लस बी का होल क्यूब। इधर क्या है आपका? 8ab। अब यहाँ पे थोड़ा हैक है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है जिसको आपको समझना है। आपको दिया क्या हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू द 8, और साथ में क्या है? ab। अब इस 8 को चेंज करने की बात है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, और इंटू में क्या हो गया आपका? ab। मल्टीप्लाई वाली टर्म इधर आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। आप लोग क्या कह सकते हो? a प्लस बी का होल क्यूब अपोज में 2 का क्यूब इज इक्वल टू द ab। अब करना क्या है? इनको दोनों को साथ लिख देंगे, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? a प्लस बी बाई 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू द ab। टेकिंग द log ऑन द बोथ साइड, अगर आप लोग दोनों साइड लॉगरिथम लेते हो तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a प्लस बी बाई 2 और इसका होल क्यूब इज इक्वल टू द log ऑफ a
प्लस में क्या बन जाएगा आपका log ऑफ p। क्लियर है? अब 3 को आप लोग क्या कर दोगे, आगे लिख दोगे। ठीक है, ये या फिर 1/3 को उधर भी लेके जा सकते हो, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कैसे करना है आप लोग बना भी पाओगे। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपसे होता है तो आपको बना लेना है, नहीं होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आप लोग मेरे को बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अनदर सेशन ऑन योर डाउट्स। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बना पाएंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बीबीए बीकॉम वाले बच्चे जरूर इसको करें, ध्यान से देखें क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है log x प्लस 2/2, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है आपका log x प्लस में y/2 इज इक्वल टू द, आपको दिया हुआ है ये वाला फंक्शन 1/2, और साथ में क्या दिया हुआ है आपके पास है log ऑफ x प्लस में आपका दिया हुआ है log ऑफ y। क्लियर है? आपको x इज इक्वल टू द y प्रूफ करना है। कैसे करोगे, थोड़ा सा अगर टेक्निकली सोचोगे तो आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन मालूम होगा। ठीक है, आपको सोचना है कि एग्जैक्टली कैसे करके हम लोग इसको, सॉरी, x और y को इक्वल कर सकते हैं। देखिए, जितना सिंपल हो सकता है आप लोग इसको बना लीजिए। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है log ऑफ x प्लस में y/2 इज इक्वल टू द पावर, आप लोग चढ़ा सकते हो पहले, उससे पहले आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो log ऑफ xy, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। रीजन, क्योंकि इसको एक्सपेंड करोगे तो प्लस हो जाएगा, और इस पावर को वापस से इसके ऊपर लेके जा सकते हो, क्या बन जाएगा, log ऑफ xy की पावर कितना होगा, 1/2। ठीक है, अब कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, log से log आप लोग समझ सकते हो, जैसे कैंसिल हो गया तो आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो x प्लस में y/2 इज इक्वल टू द, आपका क्या दिया हुआ है, xy की पावर कितनी है, 1/2। ऐसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आई होप कितना समझ में आया होगा। अब इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा इसको सोल्व आउट करना है। बस जैसे आप लोग सोल्व आउट करोगे, जो भी टर्म्स आपकी कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो इधर, अगर 1/2 को इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x प्लस में y/2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, उधर क्या बन गया आपका xy बन गया। ठीक है, अब x प्लस y का होल स्क्वायर खोल लीजिए तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस y का होल स्क्वायर, नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4, और उधर क्या बन गया आपका xy। क्लियर है? 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 4xy। a प्लस b का होल स्क्वायर अगर आप लोग खोलते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, क्लियर है, इज इक्वल टू द 4xy। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो घट जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस में 4xy इज इक्वल टू द 0। 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में 2xy बराबर है 0। इसका मतलब क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर है 0। क्लियर है? स्क्वायर को उधर लेके जाओगे √0 हो जाएगा, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, x माइनस वाई बराबर है 0। इसका मतलब x y की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू द y। माइनस वाली टर्म इधर आ गई तो क्या होगी, प्लस। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न पे आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना है, हिंट देना है। हिंट मैं आपको दे देता हूं, आपको x y से दोनों साइड डिवाइड करना है। ठीक है, जब ऐसा करेंगे आप लोग तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना, सेम पैटर्न पे है। यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, माइनस बी का होल स्क्वायर बना, यहाँ पे या तो क्यूब बन जाएगा या माइनस क्यूब या प्लस क्यूब बन जाएगा। क्लियर, सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा हिंट इसने दे दिया तो मेरे को करवाने की जरूरत है नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल आसान है। आपको क्या दिया हुआ है, से आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log ऑफ बेस a, ऊपर क्या दिया हुआ है, mn अपॉन में कितना हो गया आपका p। अब एक बार राइट हैंड साइड को भूल जाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगाना है, तो आप लोग क्या कहोगे, log ऑफ m इंटू n माइनस में क्या हो जाएगा आपका log ऑफ p हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे आप लोग a m प्लस n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, log ऑफ a ऑफ m, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका log ऑफ a ऑफ n। क्लियर है, माइनस में कितना हो जाएगा आपका log ऑफ p। ऐसे आप लोग इजीली करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये वाला देखिए, m इंटू n वाला है, इसका सेकंड पार्ट कैसे करना है, क्या दिया हुआ है आपको, log बेस a m n और साथ में p दिया हुआ है, तो तीनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि log a ऑफ m प्लस में log a ऑफ n और प्लस में क्या कह सकते हो, log a ऑफ p हो जाएगा। क्लियर,
ऐसे आप लोग कर सकते हो, ऐसे आप लोग इसको कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, log b a दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है आपको log c ऑफ b, मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है आपको log a ऑफ c, इसके इक्वल आपको 1 प्रूफ करना। देखिए बिल्कुल आसान है, मैंने बताया था बेस चेंज वाला फॉर्मूला, यानी कि log a अपॉन में log b, इसको लिख सकते हो log a अपॉन में क्या हो जाएगा आपका log b, मल्टीप्लाई में इसको क्या लिख सकते हो log b अपॉन में log c, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो log c अपॉन में log a। अब ध्यान से देखो, log a से log a, log b से log b, log c से log c, कितना आ गया आपका 1। यही तो आपका RHS था, इजीली क्रैक कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं है ना तो आपको सारी दिक्कत ही दिक्कत रहेंगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है log बेस b a दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में फिर आपको c b दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई में आपको log dc दिया हुआ है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है log da के इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है log ऑफ a अपॉन में आप लोग लिख सकते हो log ऑफ b, इसको क्या लिख सकते हो log ऑफ b, मल्टीप्लाई अपॉन में क्या हो जाएगा आपका log ऑफ c, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग log ऑफ c अपॉन में क्या लिख सकते हो log ऑफ d। ठीक है, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, c से c कैंसिल हो जाएगा आपका, b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, ऊपर बच गया आपका log ऑफ a और नीचे क्या बच गया आपका log ऑफ d। ठीक है, अब करना क्या है, ये बेस होता है तो आप लोग क्या लिख दोगे log ऑफ d का बेस और साथ में क्या है आपका a, शायद यही प्रूफ करना था। देखो इजीली करेक्ट कर पाए। ठीक है, फॉर्मूले है, फॉर्मूले पे बेस्ड है, आप लोग इजीली कर पाएंगे। ऐसे आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है आपको, log बेस 2 ऑफ 3, मल्टीप्लाई में आपका दिया हुआ है 3 ऑफ 4, मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है आपका 4 ऑफ 5, मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है आपका 5 ऑफ 6, और मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है आपका 6 ऑफ 7, और मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है log 7 ऑफ 8। ठीक है, इज इक्वल टू द 3 प्रूफ करना। देखिए कैसे करेंगे, आप लोग इनको सोल्व कर लीजिए। इसको क्या लिखा जा सकता है log 3 अपॉन में log 2, इसको क्या लिखा जा सकता है log 4 अपॉन में log 3, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है log 5 अपॉन में log 4, क्लियर, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। इसको क्या लिखा जा सकता है log 6 अपॉन में log 5, क्लियर है। और इसको क्या लिखा जा सकता है आप लोग log 7 अपॉन में log 6, ओके। इसको क्या लिखा जा सकता है log 8 अपॉन में कितना हो जाएगा log 7, बस दैट्स इट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, जैसे 3 से 3 कैंसिल दिख रहा है मेरे को, क्लियर है। आगे 6 से 6 कैंसिल दिख रहा है मेरे को, 5 से 5 कैंसिल दिख रहा है, 4 से 4 कैंसिल दिख रहा है, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल दिख रहा है। आपके ऊपर बच गया आपका log 8 बच गया, और नीचे क्या बच गया आपका log 2, ये आपका बेस होता है, ठीक है। यानी कि इसको क्या लिख सकते हो log ऑफ बेस 2 ऑफ 8, क्लियर है, यही तो होता है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख दोगे आप लोग, मैंने उस दिन सोल्व करना बताया था। इसको कैसे सोल्व करना है मैंने बताया था, ये जो है ये 8 आपको 2 की पावर में चेंज करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 3। 2 की पावर 2 को अगर बेस की टर्म में 8 को एक्सप्रेस करते हो तो क्या बन जाता है, ये सेम एक्सप्रेशन बन जाता है, क्लियर। तो ऐसे आप लोग इजीली कर पाओगे, हालांकि थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान है, इजीली आप लोग इसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है और z की वैल्यू पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है और राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। LHL किसकी इक्वल आएगी, आपकी RHL के इक्वल आएगी, ठीक है। ये भी सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है, आप लोग इसको इजीली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे 11 या 12 जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखे कि किस तरीके से हम लोग इन तमाम क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। मेक श्योर करके मेरे को बताना आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी बताना। आपको अगर कोई मेरे को ऐसी टिप्स देना चाहे जो मेरे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट के लिए हो तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं उसके ऊपर कोई सेपरेट सेशन लेके आ सकूं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकीप लर्निंग।